अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं वो है डेली एक्सपेंस शीट। ये फुली मंथली ऑटोमेटेड डेली का एक्सपेंस शीट होगी जो कि आपका डेली का हिसाब किताब रखेगी, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरी तरह देख लेते हैं तो आपके लिए एक्सपेंस शीट बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। मैंने ये फॉर्मेट पहले से तैयार कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मंथ लिख लेंगे। जो हमारे पास करंट मंथ चल रहा होगा वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। यहाँ पे हम टोटल कैश इन, यहाँ पे टोटल कैश आउट लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल कैश इन एंड यहाँ पे हमारी करंट डेट आएगी। जिस शीट पे जिस दिन हम काम कर रहे हैं उस दिन की डेट हमारी यहाँ पे आएगी, याद रखिए। और यहाँ पे इस वाले कॉलम में आ जाएगा, ये जो कॉलम है हमारा, इसमें सबसे पहले नंबर आ जाएगा यानी सीरीज नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश इन लिख लेंगे। यहाँ पे कैश आउट लिख देंगे। यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे। ले जी, हमारी शीट हो गई है कंप्लीट। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिख लेना है। आगे हमारे पास जो भी आना है वो फार्मूला लगाने हैं कि किस तरह से हमारी शीट मैनेज होगी। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस में समझ लें कि हमारे पास 50,000 रुपये था जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस था। ये देखिए, एक करेंसी जब मैंने डाली है 50,000, तो उसके साथ पी के आ रहा है जो कि हमारी करेंसी की सिंबल है। ये कैसे है? ये आपने Ctrl+1 दबाना है और आपके कंट्री की कोई भी करेंसी का फॉर्मेट है, कोई भी सिंबल है, वो आपने यहाँ से डाल देने हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है। अगर आप डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर का फॉर्मेट इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला के लिए फार्मूला का सिंबल डालेंगे फार्मूला की, जो कि इक्वल है। उसके बाद हम उसे बताएंगे कि इस वाले सेल को प्लस कर दो इस वाले सेल के साथ, ठीक है। सिंपली ये फार्मूला प्लस का हमने यहाँ पे लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं जी, हमने एडवांस सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को। तो एडवांस सैलरी हमने दे दी उसे 2,000 रुपये। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में हम उसे ये बताएंगे कि इस वाले सेल से आपने माइनस करना है इस वाले सेल को, कैश आउट को, और प्लस कर देना है आपने इस वाले सेल को, ठीक है। तो जो हमारे पास बैलेंस हुआ है 48,000, वो यहाँ पे शो हो गया। अब हमारा न्यू एक और खर्चा हुआ, हमारा वेजिटेबल का खर्चा हुआ। तो समझ लें कि ऑफिस स्टाफ के लिए हमने वेजिटेबल्स मंगवाई है। कैश आउट करेंगे यहाँ पे, सॉरी 200 की वेजिटेबल्स आई हैं। अब हम Ctrl+D करेंगे। ऊपर वाला जो फार्मूला है नीचे खुद ब खुद कॉपी हो जाएगा। तो 47,800 हमारा बैलेंस बच गया है, ठीक है। 200 उससे माइनस कर दिया। अब हम नीचे जाएंगे सबसे एंड पे शीट पे। यहाँ पे जाके हम उससे फार्मूला बताएंगे कि टोटल जो हमारा कैश इन है वो यहाँ पे हमें शो करवाए। तो उसके लिए हम सिंपली सम का फार्मूला लगाएंगे। इसमें हम यहाँ से लेके उससे नीचे तक, यहाँ तक की रेंज दे देंगे। एंटर दबाया, उसने जो हमारे पास टोटल कैश इन हुआ है अब तक वो हमें नीचे शो करवा दिया। अब हम टोटल कैश आउट जो है यहाँ पे शो करवाएंगे। हमने इसी तरह सम का फार्मूला लगाया और रेंज उसे दे देनी है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमें रेंज दे देनी है। तो ये है हमारे पास कैश आउट। जो हमारा टोटल कैश आउट हुआ ये है, टोटल कैश इन ये है।
तो हम ये चाहते हैं कि अब ये हमारे पास टोटल जो हमारा कैश इन है वो यहाँ पे शो हो। हम इक्वल की सिंबल डालेंगे और जाके सिंपली जो हमारा टोटल कैश इन है उस पर जाके क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे और यहाँ पे हमारा सामने हमें शो हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसी तरह जाएंगे, इक्वल की सिंबल डालेंगे और यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। ये हमारा टोटल कैश आउट है। और कैश इन हैंड निकालने के लिए यहाँ पे हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे, इक्वल का साइन डाला और जो हमारे पास टोटल कैश इन है उसमें से माइनस कर दिया हमने अपना टोटल कैश आउट को। 47,800 हमारे पास इस वक्त बैलेंस पड़ा है। ठीक है, अब हम समझ लें कि हमें राजा ट्रेडर समझ लें कि कोई कंपनी है, उससे हमें समझ लें जी 5,000 रुपये मसूल हुए। वही करना है आपने, यहाँ पे जब एंट्री कंप्लीट कर लेनी है यहाँ पे आके कंट्रोल डी करना है। तो ये हमारा उसने फार्मूला नीचे कॉपी कर दिया। ये हमारे पास इस वक्त इसने बैलेंस दे दिया। यहाँ पे हमारे पास ऊपर यहाँ पे हमारे पास टोटल जो कैश इन हैंड है वो भी उसने अपडेट कर दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल कैश इन हैंड आ रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि आप इस फार्मूले को इस तरह से कॉपी भी कर सकते हैं। आपने सेल पे जाना है और जब ये प्लस का निशान आ जाए तो इसे नीचे तक इस तरह खींच के कॉपी कर देंगे तो ये इस तरह भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसे हमने बता दिया कि फिल फॉर्मेटिंग ओनली, तो जो फॉर्मेट है उसने कॉपी कर दिया। अब जैसे अब एंट्री डालेंगे उसने फार्मूला आपका कॉपी कर लेना है और नीचे एंट्रीज ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस जितनी ये शीट्स हैं इनको कॉपी कर लेंगे। मूव और कॉपी पे जाएंगे और सारी शीट्स को हम पूरे मंथ की यानी 30 दिन तक सारी शीट्स बना लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट अ कॉपी पे जाएंगे और इसी तरह सारी शीट्स कॉपी कर लेंगे। ये इस तरह आपके पास शीट जब कॉपी हो जाए तो आपने नेक्स्ट ये करना है कि जो आपके 2 तरीके की शीट है उस पर आपने ओपनिंग बैलेंस पे जाना है और जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा जो प्रीवियस डेट का जो टोटल कैश इन हैंड होगा वो आपका नेक्स्ट शीट का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली इक्वल का साइन डाला, टोटल कैश इन हैंड पे जाके क्लिक किया और एंटर दबाया तो ये आपका जनाब ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस आ गया। आपने अब सिंपली ये समझ लें नेक्स्ट शीट पे वर्क स्टार्ट किया। नेक्स्ट शीट पे हमने फ्यूल के पैसे दिए, फ्यूल के हमने पैसे दिए समझ लें ये 2800 रुपये। ठीक है, वो सामने हमारे बैलेंस शो करवा रहा है कि 50,000 आपका बैलेंस है जी। ठीक है, और टोटल हमारे पास कैश इन हैंड में वो 50,000 है। इसी तरह सभी शीट पे ही आपने अप्लाई करना है कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे जाके आपने उसको बता देना है कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2 तारीख का टोटल कैश इन हैंड है। तो 3 तारीख का उसने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, इसी तरह 4 का ले लेगा, 5, 6, जैसे जैसे आप शीट्स पे काम करेंगे वो ओपनिंग बैलेंस आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उठाता जाएगा। ठीक है, आपको डेली डालना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि हमने इंडेक्स शीट बनानी। इस शीट को बनाने का फ़ायदा ये है कि आप जिस भी शीट पे जाना चाहें, सिंपली आप 8 पे काम कर रहे थे, आप जाना चाहते थे 3 नंबर शीट पे तो आप 3 पे आ गए। ठीक है, ये हमने लिंक किया हुआ है शीट्स को। तो कैसे करना है, समझ लें कि आपने 1 का लिंक करना है, 1 नंबर शीट को 1 नंबर शीट को लिंक करने के लिए हम हाइपर लिंक पे जाएंगे। हाइपर लिंक पे जाके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाएंगे और जाके 1 नंबर शीट से इसको लिंक कर देंगे इंडेक्स पे। इंडेक्स पे आपने सिंपली ऊपर इंडेक्स लिखना है, नंबर की सीरीज बनानी है, सारी डेट्स मंथ की डाल देनी है और एक एक डेट को अपनी एक एक शीट के साथ लिंक कर देना है। हमने इस पहली वाली डेट को अपनी शीट के साथ लिंक कर रहे हैं।
तो हमने इस पे इंसर्ट पे जाके इससे लिंक कर दिया। उसके बाद हम इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसका अंडरलाइन ख़त्म कर देते हैं, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं और ये हमारी जनाब शीट होगी लेंथ। हमें 1 नंबर शीट पे आना था, हमने इंडेक्स पे गए, ठीक है 1 पे आ गए और इसको हमने लिंक, ये जो हमारा ऊपर वाला टाइटल है ना शीट का, इसको भी हमने इंसर्ट में जाके लिंक कर देना है हाइपरलिंक के साथ, इंडेक्स के साथ। मतलब जिस भी शीट पे हो आप और इस शीट से आपने इंडेक्स पे जाना हो तो आपने जस्ट अपने टाइटल पर क्लिक करना है तो इंडेक्स की शीट पे आ जाएंगे। अब हम 2 नंबर शीट को लिंक करते हैं तो इंसर्ट पे आ गए, इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक पे आए, हाइपरलिंक पे आके हमने 2 नंबर शीट का उसे एड्रेस दिया, ओके किया। उसने 2 नंबर शीट को हमारी 2 डेट के साथ लिंक कर दिया है। तो हम इसका भी फॉर्मेट चेंज करते हैं, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा करके इसको अंडरलाइन ख़त्म कर देते हैं और इसका कलर जनाब ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब हम 2 नंबर शीट पे जाना था तो 2 वाली डेट पे आ गए। इसी तरह आपकी ये फुली ऑटोमेटेड पूरे मंथ की शीट बन गई है। सिंपल फार्मूलाज है, सिंपल फार्मूला में मैं आपको एक बार दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये आपने फॉर्मेट में अपने सारी चीज़ें लिख लेनी है। सबसे पहले आपने करंट मंथ लिख लेना है। यहाँ पे करंट मंथ लिखने के बाद जो कि आपका जनवरी है, इसी तरह आपने टोटल कैश इन कैश आउट लिख लेना है, टोटल कैश इन हैंड लिख लेना है। जो हमारे पास डेट चल रही होगी यहाँ पे वो डेट डाल लेनी है, नंबर लिख लेना है, पार्टिकुलर्स लिख लेना है, कैश इन कैश आउट और यहाँ पे बैलेंस लिख लेना है। और सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आएगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा यहाँ पे आपने डाल देना है और यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है जिसमें इस वाले सेल को इस वाले सेल के साथ आपने प्लस करना है तो यहाँ पे वो फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने फार्मूला ये लगाना है कि इस ऊपर वाले सेल से माइनस करना है कैश आउट को और प्लस कर देना है कैश इन के साथ और ये सभी नीचे तक आपने इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे नीचे जाके सम का फार्मूला अप्लाई करना, जितना आपका टोटल कैश इन होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, टोटल कैश आउट यहाँ पे शो हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे जाके अपने इक्वल का साइन डाल के एड्रेस दे देना है अपने इस टोटल कैश इन का और यहाँ पे आपने जाके एड्रेस दे देना है उसको टोटल कैश आउट का और ये आपकी फुली ऑटोमेटेड शीट रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।